मित्रों, बात उस समय की है जब श्री रामकृष्ण परमहंस के गले में दर्द हो रहा था। यह उनके गले की कैंसर की शुरुआत थी। तो उनके शिष्यों में से एक गोलप्पमा नाम के शिष्य ने रामकृष्ण परमहंस को सुझाव दिया कि वे खुद को कलकत्ता के एक नामी डॉक्टर से दिखा लें। मित्रों, आप जानते ही होंगे कि यह अपने आप में एक अजीब सुझाव था, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष जो कि लोगों की पीड़ा को हरते थे और एक संत के रूप में साक्षात भगवान जो सभी डॉक्टरों के डॉक्टर थे, एक पार्थिव चिकित्सक का ज्ञान और क्षमता बिल्कुल कुछ भी नहीं था श्री रामकृष्ण परमहंस के अनंत ज्ञान के सामने। यह बिल्कुल महत्वहीन था, क्योंकि हम जानते हैं रामकृष्ण परमहंस पूरे ब्रह्मांड के निर्माता, मानव शरीर की एक छोटी सी कोशिका के निर्माता और उसके सभी छोटे छोटे तंत्र के निर्माता भगवान के साथ क्या एक नहीं हो गए थे, जिसने इन छोटे छोटे कोशिका तंत्रों को डिजाइन किया, जिसकी इच्छा से पूरा ब्रह्मांड काम कर रहा था, जो जीवन और मृत्यु के स्वामी थे और हर डॉक्टर के भाग्य का शासक थे। ऐसे भगवान को गोलप्पमा कह रहे थे कि आप स्वयं को एक डॉक्टर, एक पार्थिव चिकित्सक को दिखाएं। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं गोलप्पमा का वो एक भावना था, अपने गुरु के प्रति प्रेम था, जो अपने गुरु को खोना नहीं चाहते थे। क्योंकि मित्रों, हम में से सभी की आंखों पर एक ऐसा पट्टी लगा होता है जिससे कि हम भगवान की असीम शक्तियों को महसूस नहीं कर सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसकी अपार शक्तियों की गहराई को नाप सके, और इसलिए गोलप्पमा ने एक शिष्य होने के नाते अपना सुझाव दिया। लेकिन रामकृष्ण परमहंस उनके इस सुझाव पर नाराज नहीं हुए, क्योंकि दोस्तों, यदि उनके पास अहंकार होता तो वो नाराज हो जाते निश्चित रूप से और कहते, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? अगर मैं चाहूं तो मैं अपने गले का कैंसर एक पल में ठीक कर सकता हूं। मेरी अपार शक्तियों के आगे एक छोटा सा डॉक्टर क्या कर सकता है? लेकिन ऐसा कुछ कहने के बजाय, क्रोधित और परेशान होने के बजाय, श्री रामकृष्ण परमहंस अपनी असीम करुणा में और एक चिंतित गोलप्पमा और शिष्यों को सांत्वना देने के लिए वे कोलकाता में डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो गए, क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि उनके शिष्यों में उनकी शक्तियों की गहराई को समझने की समझ नहीं है। तो अगले दिन श्री रामकृष्ण परमहंस कोलकाता में डॉक्टर से परामर्श करने के लिए निकल पड़े। उनके साथ स्वामी अभेदानंद, लाटू महाराज और गोलप्पमा थे। डॉक्टर द्वारा श्री रामकृष्ण परमहंस के गले की जांच करने और कुछ दवाएं निर्धारित करने के बाद वे सभी वापस दक्षिणेश्वर लौटने के लिए एक नाव पर सवार हुआ। अब ऐसा हुआ कि जब तक कि वे नाव में चढ़े तब तक दोपहर का भोजन का समय हो गया था और श्री रामकृष्ण परमहंस सहित सभी को बहुत भूख लग रही थी, लेकिन संभवतः किसी के पास में ज्यादा रुपया नहीं था। गोलप्पमा के पास 4 पैसे थे, जो उन्होंने स्वामी अभेदानंद को दे दिए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने नाविक से निकटतम घाट पर नाव को लंगर डालने के लिए कहा और स्वामी अभेदानंद को स्थानीय बाजार से कुछ मिठाइयां खरीदने के लिए भेजा। स्वामी अभेदानंद ने पैसे लिए और बाजार गए और उससे मिठाई का एक छोटा पैकेट खरीदा। लौटने पर उन्होंने पैकेट श्री रामकृष्ण परमहंस को सौंप दिया, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों के साथ कोई भी मिठाई बांटने के बजाय उन सभी को खा लिया। शिष्यों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि उनके 3 शिष्य उतने ही भूखे हैं जितने कि वे थे, लेकिन फिर भी उसने सारी मिठाइयां खुद ही खत्म कर ली। पहले तो सभी शिष्य थोड़े हैरान हुए, लेकिन फिर सबके साथ आश्चर्यजनक घटना हुई। जैसे ही श्री रामकृष्ण परमहंस ने मिठाई समाप्त की और अपनी भूख को संतुष्ट किया, तभी से तीनों शिष्यों का पेट भरा हुआ महसूस होने लगा। तब उन्हें श्री कृष्ण के दिव्य खेल की याद आई, जब उन्होंने चावल के कुछ दाने खाकर दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर दिया, और उन्होंने महसूस किया कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने ऐसा क्यों किया था। यह जानते हुए भी कि मिठाई का एक छोटा सा पैकेट तीनों की भूख पूरा करने के लिए अपर्याप्त होगा, उन्होंने पैकेट खा लिया और अपनी दिव्य कृपा से अपने शिष्यों के भूख को शांत किया। उस दिन स्वामी अभेदानंद कहते हैं कि यदि भगवान प्रसन्न होते हैं तो पूरी दुनिया प्रसन्न होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस को यह अनुग्रह प्रदान करने का एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जानते थे कि वे जल्द ही
अपना शरीर छोड़ देंगे और इसलिए उन्होंने अनुग्रह के इस कार्य के द्वारा अपने 3 शिष्यों के विश्वास की पुष्टि की। निश्चय ही आस्था एक दो तरफा रास्ता है। एक शिष्य को गुरु में विश्वास होना चाहिए, लेकिन गुरु को भी उन्हें इस विश्वास को विकसित करने का अवसर देना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने यह किया। और हम भी अगर श्री रामकृष्ण परमहंस या किसी अन्य ईश्वर प्राप्त गुरु में अपनी आस्था विकसित करना चाहते हैं तो हमें न केवल अपने आंतरिक नैतिक स्वभाव को परिष्कृत करने के लिए काम करना चाहिए, न केवल हमें अपने अहंकार को जड़ से खत्म करने के लिए काम करना चाहिए, बल्कि इन सब में हमें अपने गुरु से यह भी प्रार्थना करना चाहिए कि उनसे हम पर अपनी कृपा बरसाने के लिए यह कहना चाहिए और उनसे हमें उन पर अपना विश्वास विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए कहना चाहिए। मित्रों, इस तरह के प्रसंग के माध्यम से भगवान को महसूस करने वाले गुरुओं में विश्वास विकसित करने का यह एक तरीका है। यही कारण है कि मैं उन्हें आपको बता रहा हूँ, ताकि आप में से जो आध्यात्मिक पथ पर शुरुआती है वे भगवान के साकार संतों की क्षमताओं को आयाम दे सके। जीवन में कठिनाइयों और साधना में कठिनाइयों का सामना करने पर ही हम उनकी शक्तियों और क्षमताओं की सीमा और पैमानों को समझ सकते हैं। जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन वास्तव में हम अकेले नहीं हैं। गुरु हमेशा एक पिता और माता की तरह हमारे पीछे खड़े होते हैं। अगर हम गिरते हैं तो वे अपने बच्चे को पकड़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम इस तथ्य को महसूस कर सकते हैं या नहीं, वह हम पर निर्भर करता है। तो विश्वास रखें, अपना विश्वास मजबूत रखें, अपने विश्वास को अधिक से अधिक मजबूत करने पर काम करें, क्योंकि दोस्तों आस्था वह सीढ़ी है जिससे हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो मित्रों, ऐसे महापुरुष रामकृष्ण परमहंस के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा आशीर्वाद दें, ताकि इस तरह की वीडियो और भी आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।